तो एक दिन क्लेयर एक स्टोर से चोरी करने का सोचती है। स्टोर ऑनर का ध्यान भटकाने के लिए वो डैनी को पहले अंदर भेज देती है ताकि वो ये कह सके कि वो खो गया है। डैनी घबरा रहा था मगर क्लेयर उसे हिम्मत देती है। खैर प्लान के हिसाब से डैनी अंदर गया और क्लेयर ने चोरी भी कर ली। मगर जब वो डैनी को लेने गई तो स्टोर का मालिक कहता है कि उसके पिता उसे ले गए। ये सुनकर क्लेयर बहुत डर गई क्योंकि वो जानती थी कि जो उसे ले गया वो उसके पिता नहीं थे और ये सबसे खतरनाक समय था। कई बच्चे लापता हुए थे। उस दिन के बाद डैनी कभी नहीं मिला। हालांकि बाद में किडनैपर को पकड़ लिया गया और उसे सजा भी हुई, मगर कोई ना जान सका कि बच्चों के साथ उसने क्या किया। अब हमें 25 साल बाद का समय दिखाया जाता है जहां क्लेयर बड़ी हो चुकी है। आज भी वो डैनी को याद करती है। इन दिनों वो अपने होम टाउन वापस आई थी जहां वो एक रेस्टोरेंट में डैनी के पिता बिल से मिलती है। डैनी के गायब होने के बाद बिल काफी बदल गया था। वो कभी अपने बेटे को बुला ही नहीं सका। आज भी वो उसकी तलाश में था। क्लेयर एक पॉडकास्ट चैनल चलाती थी, इसलिए बिल उसे कहता है कि वो अपने पॉडकास्ट पर डैनी के बारे में बात करे, लेकिन क्लेयर कहती है कि उसका पॉडकास्ट इतना बड़ा नहीं है, उससे कोई मदद नहीं मिलने वाली। बिल को लगता है कि डैनी आज भी जिंदा है, इसलिए उसे ढूंढने के लिए वो हर मुमकिन कोशिश करने वाला था। वो क्लेयर से भी मदद मांगता है। क्लेयर मदद के लिए तैयार थी। हालांकि वो जानती है कि डैनी अब नहीं मिलने वाला, लेकिन कहीं ना कहीं वो खुद को डैनी के गायब होने का जिम्मेदार समझती थी। इंग्लैंड में ऐसे इलाके हैं जिन्हें मॉर्स कहा जाता है। यहाँ पेड़ नहीं होते, बस घास होती है और ये इलाका आमतौर पर वीरान भी होता है। पता नहीं कैसे पर बिल को ऐसी जानकारी मिली थी कि शायद उसे डैनी मॉर्स पर मिले। अगले दिन बिल उसे लिज नामी औरत से मिलवाता है जो एक रेंजर है और इलाके को बहुत अच्छे से जानती है। लिज उन मॉर्स को खोजने में इनकी मदद करने वाली थी। वहाँ उस जगह पहुंचकर क्लेयर डरी हुई थी क्योंकि उसके बचपन का डर अब भी उसके साथ था कि कहीं वो भी डैनी की तरह कहीं खो ना जाए। ये वीरान सा इलाका डरावना था। दूर दूर तक कोई नहीं, ना कोई पेड़, बस कोहरा और ढलान। फिल्म के बीच बीच में कुछ लोगों के इंटरव्यूज भी दिखाए जाते हैं। ये उस समय के हैं जब यहाँ बच्चे गायब हो रहे थे। उस समय का एक डिटेक्टिव इस केस पर काम भी कर रहा था। उसका नाम था थॉर्नली। उसका कहना था कि ये केस काफी संगीन था क्योंकि एक के बाद एक बच्चे गायब हो रहे थे। माता पिता अपने बच्चों को स्कूल भेजने से भी डरते थे। हैरानी की बात ये थी कि ना ही उन्हें बच्चों की लाश मिलती और ना ही वो जिंदा मिलते, जिस वजह से एक अजीब सा डर फैल गया था। अब घर आने के बाद बिल क्लेयर को एक मैप में वो जगह दिखाता है जहां उसने डैनी को ढूंढने की कोशिश की, मगर कुछ हाथ नहीं आया। उस नक्शे में कुछ और जगह भी थी जहां बिल उसे ढूंढने वाला था। खैर उसी दिन क्लेयर मिलने जाती है उस डिटेक्टिव से। बातों बातों में क्लेयर उससे मॉर्स के नक्शे के बारे में पूछती है जहाँ बिल डैनी को ढूंढ रहा था। ये देखकर डिटेक्टिव कहते हैं कि मैं नहीं जानता बिल मॉर्स में अपने बेटे की खोज क्यों कर रहा है, क्योंकि हमने उस समय में ये पूरा इलाका छान मारा था, लेकिन कोई सबूत हाथ नहीं लगा। डिटेक्टिव हैरान थे कि आखिर इस इलाके में ऐसा खास क्या है। तो क्लेयर पूछती है कि वो इतना हैरान क्यों है, ये सिर्फ एक छोटा सा इलाका ही तो है। तो डिटेक्टिव बहुत सारे नक्शे जोड़कर बताते हैं कि मॉर सिर्फ ये छोटा इलाका नहीं है बल्कि काफी बड़ा इलाका है। बिल सिर्फ इस इलाके में खोज क्यों कर रहा है, इसका जवाब क्लेयर को घर आकर मिला जब वो देखती है कि बिल से कोई मिलने आया था। दरअसल ये एक साइकिक है। क्लेयर देखती है कि उसके हाथ में एक पेंडुलम था जो घूमकर एक जगह रुक जाता है और बिल नक्शे में उसी जगह पर निशान लगा था जहां उसे डैनी को ढूंढना था। मतलब कि वो एक साइकिक के कहने पर ही मॉर्स में जा रहा था। क्लेयर अंदर आती है तो बिल उसे एलेक्स से मिलवाता है। उसके जाने के बाद वो एलेक्स के बारे में पूछती है तो बिल ने उसे इतना ही बताया कि वो एक दोस्त है और वो बस मदद कर रहा है। क्लेयर भी उससे ज्यादा सवाल नहीं करती। अगले दिन ये लोग दोबारा उस इलाके में जाते हैं। क्लेयर अपने साथ गोप्रो भी ले गई थी ताकि सब रिकॉर्ड हो। जिसके बाद वो लोग आगे बढ़ते हैं। आगे जाने पर उसे बहुत अजीब लग रहा था। एक जगह उसे दो भेड़ दिखी जो उन्हें ही घूर रही थी। आमतौर पर जानवर ऐसा तो नहीं करते। खैर काफी तलाश के बाद उन्हें एक जूता मिल गया और हैरानी की बात ये थी कि ये जूता डैनी का ही था जिसे बिल एक बैग में रख देता है। इसके बाद ये लोग वापस आने लगे मगर क्लेयर को कुछ ठीक नहीं लग रहा था। वो घबरा गई। वो बस इस जगह से निकलना चाहती थी। खैर चलते चलते वो सड़क तक तो पहुंच गई। अगले सीन में हम बिल को देखते हैं जो मॉर्स में मिले जूते को पुलिस स्टेशन ले आया था सबूत के तौर पर, ताकि वो ये केस दोबारा से ओपन करे। ऑफिसर उससे कहता है कि ये जूता सबूत के लिए काफी नहीं, इसलिए वो इस केस को दोबारा से ओपन नहीं कर सकते। बिल निराश हो जाता है। अब हमें दोबारा से टाउन के लोगों के पुराने इंटरव्यूज दिखाए जाते हैं जिसमें वो बता रहे थे कि जब वो किडनैपर पकड़ा गया तो सभी लोग खुश जरूर थे, लेकिन उनके दिल में एक खौफ भी था कि आखिर उस किडनैपर ने बच्चों के साथ किया क्या होगा। पुलिस ने कभी उसका चेहरा प्रेस में नहीं दिखाया, बस अब इतना ही जानते थे कि उसे 25 साल की सजा हुई। लोग परेशान है कि जब वो बाहर आएगा तो पता नहीं क्या होगा। लोगों का मानना था कि शायद पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन में कोई कमी की थी, इसलिए किडनैपर को फांसी की सजा ना हो सकी। अब सीन प्रेजेंट पर आता है। हम क्लेयर को देखते हैं जो बिल और एलिस के साथ मोड़ पर आई थी। तभी अचानक वो दोनों कहीं गायब हो गए और क्लेयर को अपने पीछे एक आवाज सुनाई दी। वो देखती है कि ये उसी स्टोर की गली है जहां से डैनी गायब हुआ था। उसे अंधेरे में एक बच्चा दिखता है जो डैनी जैसा लग रहा था। तब डैनी के पास कोई आदमी आता है। क्लेयर समझ गई कि ये उसका किडनैपर है। क्लेयर रोते हुए उसे बचाने भागती है, लेकिन तभी उसकी आंख खुल गई, यानी ये बस उसका एक सपना था। खैर कुछ दिन बीत जाते हैं। जब पुलिस से कोई मदद नहीं मिली तो बिल फिर से मॉर्स की ओर जाने का फैसला करता है, मगर पहले वो एलेक्स से मिला ताकि वो अपनी शक्तियों से बता सके कि उन्हें एग्जैक्ट डैनी की
की तलाश कहाँ करनी चाहिए, क्योंकि ये इलाका तो बहुत बड़ा है। एलेक्स बताता है कि वो बस इतनी ही मदद कर सकता था। उस समय क्लेयर को ये सब बस एक धोखा लग रहा था कि शायद एलेक्स बेल से पैसे हड़पने की कोशिश कर रहा है, मगर ये जानकर उसे हैरानी भी हुई कि एलेक्स इस काम के कोई पैसे नहीं ले रहा। बिल और एलेक्स की बहस होती है। असल में एलेक्स की बेटी एलेनोर अपने पिता से कई ज्यादा शक्तिशाली थी। वो बिल की मदद कर सकती थी, मगर अपनी शक्तियों का इस्तेमाल इन्हें कमजोर बना सकता था। इसलिए एलेक्स नहीं चाहता था कि एलेनोर ये करे। फिर बिल ने पहले ही उसे कॉल किया था तो वो वहां गई। हालांकि एलेक्स उसके इस फैसले से खुश नहीं था, मगर एलेनोर मदद करना चाहती थी। इसके बाद एलेनोर एक पेंडुलम लेकर उस मैप के ऊपर रखती है, लेकिन कुछ भी नहीं हो रहा था। तब एलेनोर उस जूते को छूती है और अब वो पेंडुलम अपने आप हिलने लगा। वो एक लोकेशन पर आकर रुकता है जिसे बिल ने मार्क कर लिया था, यानी अभी ने उस जगह जाना था। अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करने की वजह से एलेनोर काफी कमजोर महसूस कर रही थी, इसलिए उसके पिता उसे कुछ नंबर्स काउंट करने के लिए कहते हैं। दरअसल जब भी एलेनोर अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करती है तो उसका दिमाग दूसरी दुनिया से जुड़ जाता है। तब उसे अपनी दुनिया में वापस लाने के लिए उसे होश में रखना बहुत जरूरी है, वरना ये उसके लिए खतरनाक हो सकता है। शायद यही वजह है कि एलेक्स उसे इस सबसे दूर रखना चाहता था। एलेक्स एलेनोर से कहता है कि वो उनके साथ मॉर्स पर नहीं जाएगी, लेकिन एलेनोर कहती है कि वो बिल की मदद करना चाहती है। अगले दिन ये लोग फिर से उस वीरान इलाके में जाते हैं। रास्ते में एलेनोर क्लेयर को बताती है कि वो महसूस कर सकती है कि मॉर्स नहीं चाहता कि हम यहाँ आए। वहाँ पहुंचकर उसे एक लड़की की आवाज भी आती है जो बहुत ही डरी हुई थी। एलेनोर उसे शांत कर रही थी, उसकी आवाज और कोई नहीं सुन पा रहा था। एलेनोर पूछती है कि वो कौन है, तो वो लड़की बताती है कि उसे कुछ भी याद नहीं, उसे बस अंधेरा याद है। ये सुनकर एलेनोर भावुक हो गई और फिर वो आवाज भी गायब हो जाती है। तभी क्लेयर को ऐसा लगता है जैसे वहाँ कोई है। एलेनोर तेजी से भागने लगी। वो लोग उसका पीछा करते हुए देखते हैं कि एलेनोर एक गड्ढे में गिर गई थी। एलेक्स जल्दी से उसके पास जाता है। एलेनोर अभी भी दूसरी दुनिया से बाहर नहीं आई थी, इसलिए एलेक्स उसे दोबारा से नंबर्स काउंट करने के लिए कहता है और थोड़ी ही देर में एलेनोर ठीक हो जाती है। इस बीच बिल उस जगह को खोदने लगता है क्योंकि उसे लग रहा था कि यह एक संकेत हो सकता है। वो तेजी से उस जगह को खोद रहा था और तभी उसके पास वाली दीवार से मिट्टी गिरने लगी, जिसके पीछे एक बच्ची की लाश थी और ये देखकर उन सबके होश उड़ गए। फिर इसके बाद क्लेयर को शक नहीं था कि ये शक्तियां जुड़ी है। इसके बाद तो सबको पता चल गया। पुलिस इस इलाके की छानबीन करती है। पुराने कुछ केसेस को फिर से खोल दिया गया। अब कहानी 4 हफ्ते बाद की है, जहां क्लेयर को अब भी बुरे सपने आ रहे थे। एलेनोर से बात करते समय हमें पता चला कि जिस लड़की की लाश मिली थी उसका केस कभी रिपोर्ट भी नहीं हुआ और उसकी लाश को किसी और इलाके से यहाँ पर लाया गया था। अब बिल भी थक चुका था और इस केस में पुलिस भी शामिल हो गई थी, लेकिन डैनी का अभी तक कोई पता नहीं। हालांकि बिल को उम्मीद थी कि डैनी आज भी वहाँ कहीं दफन है। वो बस उसकी लाश देखना चाहता था ताकि उसे तसल्ली मिल सके। अब एक दिन बिल और क्लेयर एलेनोर से मिलने गए, जहाँ वो उसे बताती है कि उसके साथ हमेशा एक आत्मा होती है जो उसकी सुरक्षा के लिए है। जब भी उसे कोई दिक्कत हो वो स्पिरिट उसकी मदद भी करती है। उस स्पिरिट का नाम है थॉमस। वो थॉमस से डायरेक्टली बात नहीं कर सकती, इसलिए उसे अपने शरीर का कंट्रोल थॉमस को देना पड़ता है। असल में बिल उस जगह के बारे में जानना चाहता था जहां उन्हें डैनी की लाश मिल सके, क्योंकि उसका शक सही था। सभी बच्चों को उस इलाके में छुपाया गया था, तो डैनी भी जरूर वहाँ होगा। एलेनोर थॉमस के स्पिरिट से जुड़ने की कोशिश करती है। थॉमस उसके द्वारा उनसे बात करने लगा। एलेक्स उन बच्चों के बारे में पूछता है तो थॉमस का कहना था कि वो बच्चे खामोश हो गए हैं और अब वो एक अंधेरी जगह में है। बिल उसे डैनी के बारे में पूछता है, तभी अचानक से वो नक्शा गीला होने लगा और पेंडुलम घूमकर एक जगह पर रुक जाता है। अब उस जगह क्या है ये तो वहाँ जाकर ही पता लगेगा। अब बिना समय गवाए बिल वहाँ जाने की बात करता है। एलेक्स कहता है कि ये सही नहीं होगा, लेकिन इस बार क्लेयर भी जाना चाहती थी। वो कहती है कि डैनी को हमारी जरूरत है। फिर इस बार भी एलेनोर, उसके पिता और वो रेंजर भी साथ आते हैं। इस बार सफर लंबा था और इन्हें यहाँ रात बितानी थी। यहाँ पर बड़े बड़े पत्थर थे, उन पत्थरों पर चिन्ह बनाए गए थे। माना जाता है कि ये बहुत पुराने हैं, पाषाण काल के। थोड़ा दूर जाने के बाद वहाँ बारिश शुरू हो गई, जिससे उन्हें वहीं टेंट लगाकर रुकना पड़ा क्योंकि शाम भी हो चुकी थी। तब एलेनोर उन सबको बताती है कि थॉमस को यहाँ आना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। यहाँ पर कुछ तो भयानक है जो उसे बेचैन कर देता है और यहाँ जो कुछ भी है वो नहीं चाहता कि हम यहाँ रुके। अब बिल और एलेक्स की किसी बात पर बहस हो जाती है, इसलिए बिल टेंट से बाहर चला गया और लिज भी उसके साथ थी। तभी उसे अंधेरे में कोई दिखाई दिया। बिल भागकर उसका पीछा करता है, लेकिन एक दलदल में फंस जाता है। जब लिज आकर उसे निकालती है, लेकिन इस सब के बीच वो टेंट से बहुत दूर आ गए थे। वहाँ एलेक्स भी कुछ समय के लिए टेंट से बाहर आया। तब एलेनोर क्लेयर से पूछती है कि बिल बहुत ही खड़ूस इंसान है, वो उसके साथ कैसे रह लेती है। तो क्लेयर कहती है कि वो शुरू से ऐसा नहीं था। जब उसका बेटा डैनी खो गया तो वो बदल गया, वरना बिल बहुत अच्छा इंसान था। जिस दिन डैनी किडनैप हुआ था उस दिन बिल सब पर चिल्ला रहा था, ऑफिसर्स पर, पड़ोसियों पर। मैं बहुत डरी हुई थी, लेकिन जैसे ही उसने मुझे देखा उसने मुझे गले से लगा लिया और पूछा कि क्या मैं ठीक हूँ। और तब मुझे एहसास हुआ कि डैनी का गायब होना मेरी गलती नहीं थी। तभी एलेक्स कहती है कि यहाँ कुछ है, कुछ बहुत ही डरावना। फिर एलेक्स अंदर आया जो बहुत ही अजीब बर्ताव कर रहा था और तभी एलेनोर चिल्लाती है। वो कहती है कि थॉमस उसे
उसे छोड़कर चला गया और यहाँ एक दरवाजा खुल चुका है। उसके चिल्लाने की आवाज सुनकर बिल और लिज वापस टेंट में आए, लेकिन एलिनोर की हालत बहुत बुरी थी। किसी बुरी शक्ति ने उसे अपने वश में कर लिया था। वो खुद को अपनी दुनिया में वापस नहीं ला पा रही थी। वो एलेक्स को मदद करने के लिए कहती है, लेकिन एलेक्स तो बस उसे घूरे जा रहा था। एलिनोर की आंखों से खून बहने लगा। लिज जल्दी से मदद के लिए कॉल करती है, लेकिन दूसरी तरफ से कोई कह रहा था, यह कोई भी तुम्हारी मदद नहीं कर सकता, जो सुनकर वो हैरान रह गई। एलिनोर काफी तकलीफ में थी, जैसे शैतान उसके शरीर को तोड़ना चाहता हो। उसके अंदर से कुछ आवाजें भी आ रही थी और बिल को ऐसा लगता है जैसे उसने डैनी की आवाज सुनी। ये लोग डर कर बाहर भाग गए। वहाँ की जमीन मानो जैसे सांस ले रही हो। एलिनोर बेहोश हो गई थी। तभी अचानक वहाँ एलेक्स आता है, जो उनसे एलिनोर के बारे में पूछता है। ये सुनकर वो लोग हैरान रह गए, क्योंकि एलेक्स उनके साथ ही तो था, लेकिन वो एलेक्स नहीं बल्कि वो शैतान था। तभी उन्हें वहाँ कुछ भेड़ दिखी, जिनकी आंखें नहीं थी, और उन भेड़ों ने उन्हें चारों तरफ से घेर लिया था। ये देखकर सभी बहुत डर गए। अगली सुबह एक टीम उन्हें रेस्क्यू करने आती है और लिज नोटिस करती है कि जिन भेड़ों ने उन्हें रात में घेरा हुआ था वो अब पत्थर बन गए हैं। इसलिए बिल और क्लेयर को घर छोड़ने के बाद वो बिल को बताती है कि वो दोबारा से उस जगह नहीं जाएगी। एलिनोर हॉस्पिटल में एडमिट थी और एलेक्स उसे लेकर बहुत परेशान था। वहीं दूसरी तरफ डिटेक्टिव क्लेयर को कॉल करके बताता है कि वो दोबारा उस मोर्स पर ना जाए, क्योंकि वहाँ कुछ बहुत ही भयानक हुआ है और किडनैपर भी अब जेल से गायब हो चुका है। क्लेयर बहुत डर गई थी और बिल को भी अब समझना मुश्किल हो गया था, क्योंकि वो दोबारा से मोर्स पर जाना चाहता था। इसलिए अगले दिन वो उसे छोड़कर अपने घर वापस आ जाती है और फिर अपने पॉडकास्ट पर अपनी कहानी बताती है। लेकिन अंत में हमें एक फुटेज दिखाई जाती है। यह असल में उस कैमरा की है जो क्लेयर के पास था। असल में बिल उसे जबरदस्ती अपने साथ ले आया था। वजह ये थी कि उस रात जब टेंट में वो अजीब घटनाएं घटी तो सिर्फ बिल को एक आवाज सुनाई दी। उस आवाज ने बिल से कहा था कि अगर वो क्लेयर की बलि दे तो उसका बेटा लौटा दिया जाएगा, क्योंकि उस दिन तो क्लेयर को गायब होना था, न कि डैनी को। क्लेयर बहुत रोती है, उससे विनती करती है कि वो ये सब ना करे, उसका बेटा कब का मर चुका है, मगर बिल उसकी एक नहीं सुनता। वो क्लेयर को बताता है कि इस जगह पर शैतान के लिए बलि चढ़ाई जाती। ये हजारों सालों से चलता आ रहा है। चलते चलते क्लेयर एक दलदल में फंस गई और हम देखते हैं कि दलदल में से बाकी बच्चों की लाशें बाहर निकलती है, जो क्लेयर को अंदर खींच रही थी। और तब क्लेयर ने देखा कि डैनी बिल के पास आ गया, यानी कि बिल ने क्लेयर की बलि चढ़ाकर अपने बेटे को वापस ले लिया। लेकिन क्या वो वाकई उसका बेटा था? क्या शैतान या ये डीमन इतना अच्छा हो सकता है, या ये बस एक भ्रम था? फिल्म का सुखांत नहीं, क्लेयर उस मोड़ में हमेशा के लिए खो जाती है। और यहाँ ये एंटिटी बहुत समय से है, स्टोन एज के समय से, तब भी इसे बलि दी जाती थी। और जिस किडनैपर का जिक्र शुरू में हुआ, असल में वो भी किसी अपने को वापस लाने के लिए उन बच्चों की बलि दे रहा था। तो ये थी द मोर फिल्म की कहानी।